नमस्ते। तो आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू करते हैं पूजा के साथ। तो मैं पूजा ही कर रही थी। सुबह सुबह भगवान का नाम लेके अगर दिन की शुरुआत हो तो दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मेरी तो शुरुआत दिन की सुबह सुबह पूजा के साथ ही होती है। तो मैंने पूजा कर ली है और आज मैं आपको कुछ कपड़ों की ट्रिक बताऊंगी कि कपड़े धोते समय हमें क्या करना चाहिए। तो आज तो मेरे बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो मैं कपड़े मशीन में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी मैले कपड़े हम सारे डाल देंगे मशीन में। सर्दियों में वैसे ही बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, अगर एक दिन कपड़े ना धो तो दूसरे दिन एक ढेर कपड़े हो जाते हैं। जैसे ये हमारे लोअर वगैरह होते हैं, मशीन में इनकी जिप बहुत जल्दी टूट जाती है। तो इनकी जिप आप जब भी जेब चेक करें तो इनकी जिप को बंद कर दें, इससे ये इनकी जिप है टूटेगी नहीं। नहीं तो चैन टूट जाती है इनकी और ये फिर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इनकी चैनों को इस तरह आप बंद करके फिर ही मशीन में डालें, तो आपकी जैसे ये चैन टूटने वाली समस्या नहीं आएगी। और जैसे वैसे इनके जो ये नाड़े लटके रहते हैं ये भी मशीन में ऐसे एक दूसरे के साथ लिपट के निकल जाते हैं। तो आप जितने भी आपके ये लोअर हो या फिर तो उन पे ऐसे अगर हम एक गांठ सी लगा देंगे तो ये नाड़े निकलेंगे नहीं और ऐसे और कपड़े भी ठीक रहेंगे, वरना ये एक दूसरे के साथ लिपट के ये नाड़े बिल्कुल निकल ही जाते हैं। इस तरह यहाँ पे ग्रामुडीज की भी जो ये रहती हैं रस्सियाँ सी, इन पे एक नोट लगा दो, गांठ लगा दो, तो ये भी नहीं निकलेंगी, वैसे ये निकल जाती हैं और फिर इनको डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी 2-3 छोटी छोटी ट्रिक जिससे आपके कपड़े धोने बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपको बार बार अपने कपड़ों से ऐसे दिक्कत नहीं आएगी कि भाई अब चैन टूट गई, अब इसका ये नाड़ा निकल गया। उसके बाद कई दिनों के बाद आज आपको करवाती हूँ गार्डन व्यू का टूर। और ये देखिए कितना सुंदर गुलाब का फूल है। सबसे पहले इससे ही शुरुआत करते हैं। और ये सफ़ेद रंग की गुलदावती भी खिल गई है, देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। और कुछ पे कलियां भी आई हुई हैं और ये गेंदे के भी फूल अब खिलने लग गए हैं, देखिए। और जो गेंदे के पौध लगाई थी ये भी थोड़ी बड़ी हो गई और बीच में एक पिटोनिया का पौधा भी अपने आप उग गया। और ये गुलाबी रंग की गुलदावती है, इनमें भी कलियां खिलने लग गई हैं। और जो ये मेथी के हमने सीड्स डाले थे तो हमारी मेथी भी देखिए थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे पत्ते निकले हैं मेथी के। ये धनिया पुदीना मिक्स ही करके एक इसमें मैंने लगा रखा है। और उसके बाद ये मोरपंखी का पेड़ है, ये भी अब थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया, सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाएगा। और ये हमारी सारी नारंगी देखिए कितने अच्छे कलर की हो गई हैं, सारी पक गई हैं, कितनी पीली हो गई हैं ये। पर ये खाने में बहुत खट्टी होती है, देखने में तो इतनी अच्छी लग रही है लाल लाल, पर खाने में ये बहुत खट्टी होती है। और ये बिल्कुल संतरा जैसी होती है, जैसे हमारी संतरा होती है वैसे ही होती हैं। ये देखिए इसमें एक एक ऐसे जैसे संतरा में ऐसे निकलती हैं, ऐसे ही इसमें भी एक एक ऐसे फाक सी निकल रही हैं, बिल्कुल संतरा के जैसे होती है, पर ये खट्टी बिल्कुल नींबू की तरह होती हैं। तो ये सारी पक गई हैं, अब मैं इनको तोड़ लूँगी और फिर हम इनको नींबू की तरह यूज कर सकते हैं। शेप इनकी संतरा जैसी होती है पर इनका स्वाद बिल्कुल नींबू जैसा होता है, बहुत खट्टी होती हैं ये, पर फिर भी कितनी अच्छी लगी हुई हैं, लगी हुई ऐसे लग रहा है छोटी छोटी संतरा हूँ। और ये रेड कलर का गुलाब है, ये भी खिले हुए हैं। इनमें कीड़ा लग गया था तो स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है, फूल खिल गए हैं, वरना मेरे को लग रहा था कि ये पौधा भी मेरा खराब हो जाएगा। पर जब हमने इस पे नीम ऑयल का स्प्रे किया तो ये थोड़ा ठीक हो गया है। और ये गुड़हल का फूल खिला हुआ है एक, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। ये मिर्च के पौधे भी हमारे बिल्कुल ख़राब हो गए थे, जब हमने इन पे स्प्रे किया तो ये भी देखो अब कितने हरे भरे अच्छे हो गए हैं। इसलिए जब भी आपके गार्डन में कीड़ों का अटैक होए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दो, तो उससे पौधों में बहुत ही फर्क आ जाएगा और पौधे सही हो जाएंगे। और ये देखो मेथी के कुछ पत्ते बड़े हो गए हैं,
ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और जो अपने गार्डन की मेथी होती है उसका तो स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। तो ये था गार्डन का व्यू। और ये कबूतर ये अपना चुगा खा रहा है। और थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है अब। उसके बाद आ गई मैं ऊपर। सबसे पहले तो मैंने बर्तन धोए, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने बर्तन धोए। और फिर मेरे को मलाई से घी बनाना था। मेरी मलाई खट्टी हो रही थी 10 दिन की, तो उससे मेरे को घी बनाना था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं। अब सबसे पहले हम मलाई में 2 गिलास पानी डाल देंगे और फिर इस ग्राइंडर की मदद से उसको अच्छी तरह बीट करते रहेंगे, मतलब चलाते रहेंगे, मथते रहेंगे। और जब ये अच्छी तरह से एकदम गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें अपने आप ही मक्खन निकल आएगा। ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 10-15 मिनट में हमारा मलाई से बहुत अच्छा मक्खन बन जाता है। तो ये देखिए अब मेरा मक्खन बन गया है। फिर उसके बाद आप इसको स्विच में से डोरी निकाल के अच्छी तरह से पहले इस रई से मक्खन को अच्छी तरह से निकाल ले, फिर सारे मक्खन को किसी अलग बर्तन में निकाल दे। और सर्दियों में तो मक्खन इतना अच्छा लगता है, गरम गरम रोटी के साथ चटनी में डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आप सर्दियों में अपनी मलाई इकट्ठी करके मक्खन जरूर निकाला करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब